युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इजराइल हमास युद्ध के सेकेंड पार्ट में हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को देखा था। अभी सेकेंड पार्ट में टेररिस्ट की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमास वर्ड है उसी को देखते हैं। हमास एक संगठन है और ये बेसिकली कोई शब्द नहीं है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है। और जब एब्रिविएटेड फॉर्म एक शब्द के रूप में आ जाता है तो उसी को एक्रोनिम कहते हैं। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हरकत अल मुआवला अल इस्लामिया, दैट इज हमास। और 2002-03 से हमास के ऊपर ये प्रतिबंध लगाने की बात की जाती रही है कि चूंकि इसकी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट जैसी हैं, इसलिए इसको टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए। और कई देशों ने इसको टेररिस्ट का दर्जा दिया भी है। तो आज टेररिस्ट से रिलेटेड वोकैबुलरी को देखते हैं। सबसे पहले टेररिस्ट ही। टेररिस्ट वर्ड टेरर से बना है। टेरर मीन्स आतंक। तो जो आतंकवादी कार्य करे वो टेररिस्ट हुआ। और हमारे यहाँ 80s के दशक में जब पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद उभरा, जिसके नेता जनरल सिंह भिंडरावाले थे, और इंदिरा गांधी ने उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में कराया था। तब से वो आतंकवाद दब गया था। तो उस समय न्यूज़पेपर्स में खालिस्तानियों को टेररिस्ट कहा जाता था। तो बाकायदा खालिस्तानियों ने ये फतवा जारी किया था न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर एक्सट्रीमिस्ट। यानी हम आतंकवादी नहीं हैं, हमारे विचार उग्र हैं, इसलिए हमें टेररिस्ट न कहा जाए, हमें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाए। तो अब देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीम का मतलब हुआ अति। तो जो अतिवादी विचारों का हो वो एक्सट्रीमिस्ट हुआ। तो फिर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने बाकायदा खालिस्तानी उग्रवादियों को आतंकवादी न कह के एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू किया था। फिर एक और वर्ड है मिलता जुलता, सेपरेटिस्ट। सेपरेट से बना है। सेपरेट मीन्स अलग करना। तो जो कुछ लोग एक बड़े देश में से अपने कुछ हिस्से को अलग करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ का प्रशासन हम चलाएंगे, दे आर कॉल्ड सेपरेटिस्ट। तो सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम हुए। जो हमास है उसके लिए न्यूज़पेपर्स में आपको एक और वर्ड देखने में आएगा, मिलिटेंट। एक्चुअली जो धार्मिक लड़ाके होते हैं, जो अपने धर्म के उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, उनके लिए मिलिटेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मिलिटेंट का मतलब किसी एक मकसद के लिए लड़ने वाले, MILITANT, मिलिटेंट। तो ये हमारे टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट, ये सब आपस में सिनोनिम है। और सबका मानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो जो युद्ध ना करने का हामी होता है वो शांतिवादी हुआ। एग्जामिनेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, उसमें पैसिफिस्ट का जिक्र होता है। तो बेसिक वर्ड है पैसिफिक, PACIFIC। पैसिफिक का मतलब होता है शांत। उसी से एक महासागर का नाम पड़ा है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर। तो वो व्यक्ति जो शांतिवादी होने की बात करे वो पैसिफिस्ट हुआ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर ये वर्ड आता है। लेकिन युद्ध ज़रूरी भी है। हथियारों के युद्ध नहीं, हथियारों के युद्ध नहीं, हमारी दिनचर्या की जो लड़ाई होती है वो युद्ध है। हम एग्जामिनेशन के लिए अपनी बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ते हैं।
तो बेरोज़गारी के खिलाफ जो हम लड़ते हैं, पहले ये लड़ाई हुआ करती थी और अब ये युद्ध हो गया है। पिछले में हमने चर्चा की थी कि जो लड़ाई है उसका पीरियड छोटा होता है, उसका कैनवास छोटा होता है, और जो युद्ध है उसका कैनवास बड़ा होता है। तो पहले एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स की जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई थी, लेकिन अब एक एग्जामिनेशन के बाद दूसरा एग्जामिनेशन, दूसरे के बाद तीसरा एग्जामिनेशन, इस वजह से ये युद्ध में कन्वर्ट हो गया है। और इसी पे किसी ने 2 लाइनें कही भी हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो युद्ध ज़रूरी है, अपनी बेरोज़गारी के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। ये सेकंड पार्ट बस इतना ही रहा, अगले पार्ट में फिर कुछ और वर्ड्स को लेके आएंगे। थैंक यू।